बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस के तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना तलब, अटॉर्नी जनरल, निगरान पंजाब हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला दलाल देंगे। आज दिन 11:30 बजे इस मामले पर समाअत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। जी देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की। और आज अटॉर्नी जनरल से अदालत ने सवालात तलब कर रखे थे, जिसमें पूछा था कि जो इलेक्शन कमीशन की समाअत में उज़र पेश किए गए थे कि फ़ंड्स की जो कमी है उसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते, और दूसरा अमन व अमान के मसाइल हैं। इन दोनों सवालात पर अदालत ने साथ में सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर रखा है। और आज की इस अहम समाअत में इस बात का कभी इम्कान है कि आज अदालत इस तमाम तर समाअत को मुकम्मल करके उसके बाद इस केस पर जो है वो अपना हुक्म भी जारी कर देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की समाअत के मौके पर वकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती कर रही है और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के हक़ में नारेबाजी कर रही है। लिहाजा वकला की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त शराय दस्तूर पर मौजूद है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को तैनात किया गया है, जबकि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती। वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिनके केसेस ज़ेर समाअत है वो लोग जा सकते हैं, या जिनके नाम है लिस्ट के अंदर वो लोग ही अहाते अदालत में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा कि किसी भी किस्म के शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन वकला की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। तो अभी ये मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस के हक़ में उनकी जानिब से जो प्ले कार्ड यहाँ पे उठा रखे हैं वो भी हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस और एफसी, इसके साथ साथ रेंजर्स भी तैनात की गई है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और ऐसे में सिक्योरिटी के भी यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। मौजूदा सूरत हाल क्या जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिए। हाँ जी, देखें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन से मुतालिक केस जो है उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी है और इस सिलसिले में आज वकला की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है। तो इसी वजह से इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में बिलखुसूस किसी को भी दाखिले की इजाज़त जो है ये इंतज़ामिया की जानिब से वाज़े किया गया है कि नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी जो है वो रेड जोन के अतराफ़ और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ एफसी और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो भी मुआवन के तौर पर पुलिस के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेड जोन चारों तरफ से आज बंद किया गया है। सिर्फ मुतलका वकला जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं या इनके अलावा जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आज केसेस में पेश हो सकते हैं उन्हीं को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार जो हैं उनको सख्ती से हदायत की गई है कि गैर मुतलका वकला और इसके अलावा दीगर अफराद जो हैं उनको आज रेड जोन में बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी सूरत पहुँचने की इजाज़त ना दी जाए। इसी सिलसिले में चारों तरफ से आज रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। सिर्फ मारगला रोड का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है रेड जोन में आने के लिए। और इसी वजह से अगर आज रेड जोन के बाहर क्योंकि चारों तरफ से रेड जोन खारदार तारें लगाकर जो है वो इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बंद किया गया है, तो चारों अतराफ़ पर जो है वो गाड़ियों की भी खासी रश दिखाई दे रही है। लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है इस वक्त
वकला पहुँच चुके हैं, वो भी नारेबाजी उनकी जानब से भी की गई है, लेकिन पुलिस के एहलकार जो हैं उनकी जानब से वाज़ेह तौर पर वकला को कहा गया है कि इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान की जानब से हदायत की गई है कि वो गैर मुतलका वकला को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। इसी सिलसिले में आज ATS के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस और साथ ही साथ FC की भारी नफरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैनात की गई है। अगर वकला जो है वो अगर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में आने पर बजिद होंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका आदिल तलोनी, आपने तफसीलन आगाह किया। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला विफाक को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं मिल रही? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह की धमकी आमेज़ बयान के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की है और अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाक से और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान फैसल चौधरी जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील थे, वह अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है और जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है वो खुद पुलिस के जो है वो को हेड करता है, लीड करता है, वजारत दाखिला हैं, वज़ीर हैं, जिनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। तो अदालत की जानिब से ये मार्क्स दिए गए कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कुछ जो लोग थे, जो सियासतदान थे या दीगर लोग थे, उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी। तो इसके SOPs क्या हैं और उसके हवाले से जो है रिपोर्ट तलब कर लेते हैं और आइंदा समाअत पर अदालत ने वजारत दाखिला और वफाक को नोटिस जारी किए हैं और 6 अप्रैल तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। ये वजारत दाखिला को नोटिस जारी किया गया है और वफाक को, और अदालत ने डिटेल मांगी है कि इसके ऊपर SOPs के हवाले से जो सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक है और दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर आप जवाब अदालत में जमा करवाएं और अदालत ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी हसीब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ का केस। PTA रहनुमाओं की बड़ी तादाद लीगल टीम के हमरा ATC इस्लामाबाद पहुंच गई। PTA रहनुमाओं पर इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये 18 मार्च को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए थे तो उस दौरान तोड़ फोड़ और शेलिंग और पथराव से मुताल्लिक ये केस था जो कि थाना CTD के अंदर दर्ज किया गया था और PTI की जो सीनियर क़यादत है उसको नामजद किया गया था। इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम भी शामिल है, जिसके ऊपर आज समाअत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। इसके अंदर असद उमर, PTI की जो रहनुमा है जुल्फ़ी बुखारी, आमिर कियानी और दीगर रहनुमा वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से जो वकला थे PTI लीगल फोरम के, वो अदालत में पेश हुए, नईम पंजोथा अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो अबूरी जमानत है इन्हें कन्फर्म किया जाए। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत हर इज्तिमा से खौफजदा है। फवाद चौधरी ने कहा कि वकला को रोकने के लिए रुकावटें इंतहाई गैर ज़रूरी हैं। वकला अगर आइन और सुप्रीम कोर्ट से सारे यकजहती कर रहे हैं, इस पर रियासत को वकला का शुक्रगुजार होना चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि यहाँ हुकूमत ही आइन से खौफजदा है और अदालत को काम करने से रोक रही है। तो फवाद चौधरी की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई है। वो कहते हैं कि हुकूमत हर इज्तिमा से खौफजदा है। वकला को रोकने के लिए रुकावटें इंतहाई गैर ज़रूरी हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वो ये भी कहते हैं कि वकला अगर आइन और सुप्रीम कोर्ट से सारे यकजहती कर रहे हैं तो इस पर रियासत को वकला का शुक्रगुजार होना चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 71 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है और आगाज़ ही डॉलर की ऊंची उड़ान से हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 71 पैसे का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 71 पैसे का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर
ट्रेड कर रहा है। मईशत पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी इजाफा हुआ है, 71 पैसे का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा। मोहतरमा, पेमेंट्स का सिलसिला है, जिस तरह से पहले भी कहा है कि इंपोर्ट जो है वो मुसलसल हो ही रही है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो खुर्दनी तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी इंपोर्ट जारी है। उसका प्रेशर है क्योंकि आज तकरीबन 50 to 75 मिलियन डॉलर्स की फ्रेश पेमेंट है और फर्स्ट डे है वीक का, तो एक दो दिन के बाद ही थोड़ी चीजें सेटल होंगी। दूसरा, स्टेट बैंक ने लास्ट वीक एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को फास्टन करने का कहा था, तो लगता है कि इस हफ्ते शायद कुछ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी तो डॉलर थोड़ा सा थम जाएगा इसी जगह पे। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। एमकेएम कारकुनान समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट का। पुलिस तहकीकात पर बरहमी का इजहार, पुलिस रिपोर्ट्स मुस्तरद। अदालत का GIT सेशंस पर भी अदम एतमाद का इजहार। ऐसे GITs का क्या फ़ायदा जिसमें पेशरफ्त ही ना हो। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को लापता अफराद बाजियाब कराने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लियाकत राना से। जी लियाकत राना। देखें, एमकेएम के कारकुनान समेत दीगर लापता अफराद की जो लापता गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्तों की आज समाअत हुई, तो अदालत ने जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट्स पेश की गई उन तमाम को मुस्तरद कर दिया और GIT की जो तहकीकात है उस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है और IG सिंध और दीगर को हुक्म दिया है कि वो तफसीली रिपोर्ट पेश करें और ये बताएं कि तो वो जो पुलिस टास्क फोर्स बनाई है उसका और इन लापता लोगों की बाजियाबी के लिए अब तक पुलिस और दीगर इदारे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ अदालत ने जो KPK के हरासती मराकज हैं वहां से भी रिपोर्ट्स की तलब की हैं। जी लियाकत राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची से ही खबर है। आबासी शहरी अस्पताल की सिक्योरिटी और OPD की बंदिश। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची के एडिशनल IG कराची और सिंध रेंजर्स को मुरासला आबासी शहीद अस्पताल में रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। इस मुरासले में क्या कहा गया है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की जानिब से सिंध रेंजर्स और पुलिस हुकाम को एक मुरासला अरसाल किया गया जिसमें अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। मुरासले में बताया गया है कि गुज़िश्ता महीने 18 मार्च को अब्बासी शहीद अस्पताल में एक वाक़या पेश आया था। एक बच्चे की हलाकत के बाद हंगामा राई की गई थी और डॉक्टर्स को हरासा किया गया था, जिसके बाद से डॉक्टर्स की जानिब से OPD बंद कर दी गई और अस्पताल में मरीज जो है सहूलियत से महरूम हो गए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से मुकम्मल एहतियात किया जा रहा है, OPD बंद रखी गई है, जिस पर KMC हुकाम से उनकी जानिब से राब्ता भी किया गया। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी सिटी वार्डन्स को हटा के, ताहम KMC हुकाम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड फराहम करने से काफिर है, जिस केस उनकी जानिब से आला पुलिस हुकाम से राब्ता किया गया और रेंजर्स की भी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। यहाँ ये चीज़ वाज़ेह रहे कि जब से अब्बासी शहीद अस्पताल में हंगामा राई का वाक़या पेश आया है उसके बाद से हॉस्पिटल में OPD बंद कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अली मेहदी। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर तोड़फोड़ का यह केस है। ATC जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में PT रहनुमा पेश हुए। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं देती तब तक इंसदाद दहशतगर्दी फैसला नहीं कर सकती। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। PTA रहनुमाओं की 17 अप्रैल तक पूरी जमानतों में तौसीह भी कर दी गई है। समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये 18 मार्च को जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स उनकी आमद हुई थी तो उस मौके पर जो तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और पथराव का मामला था उसके ऊपर ये FIR दर्ज की गई थी थाना CTD के अंदर और उसी के अंदर जो PTI रहनुमा हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी इमरान खान समेत और PTI कारकुनान के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी और कारकुनान के खिलाफ तकरीबन 300 के करीब जो कारकुनान थे उनको नामजद किया गया था। आज ये समाअत हुई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में समाअत हुई है, जबकि असद उमर, शिबली फराज, इसके साथ साथ जो है जुल्फी बुखारी और आमिर कियानी जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनके जो वकला थे बाबर अमान, नईम हैदर पंजोथा, वो अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब तक ये मामला, क्योंकि इमरान खान की हद तक आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, रुजू किया है, तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक हम
पाबंद हैं कि हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला आने तक इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। अदालत ने जो पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जो ज़मानतों की दरख्वास्त थी उसके अंदर तौसीक़ कर दी है। 17 अप्रैल तक ये तौसीक़ की गई है, जबकि जो पीटीआई जो कारकुनान थे उनमें से 150 कारकुनान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है, जबकि दीगर जो 150 कारकुनान हैं उन्हें अभी अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। और आज भी जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से शनाख्त परेड की जो रिपोर्ट थी वो अदालत में पेश नहीं की गई और तफ्तीशी अफसर की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी जानिब से शुक्रिया आपका हसीब। वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.21 का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और हफ्ते का आगाज़ ही डॉलर की ऊंची उड़ान से हुआ है। बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर से। जी हारी ज़मीर, बताइएगा सूरत हाल। जैसे पहले कहा कि इम्पोर्ट कमिटमेंट्स हैं, फिर जो कुछ ट्रेजरर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि डॉलर के अराइवल जो है वो स्लो है क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे, तो अब एक्सपोर्टर्स की तरफ से जाने से जो अराइवल्स है उसमें थोड़ी सी स्लो है। प्लस उसके साथ साथ IMF का जो एग्रीमेंट है उसका अभी तक कोई दूर तक पता नहीं, तो मुश्किलात का सामना है और डॉलर जो है वो मजीद आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी, डॉलर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करते हैं। कोयटा से लैंडस्लाइडिंग से बंद जोब DI खान कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है, ऐसे बताया जा रहा है। धानासर के मकाम पर भारी पत्थर हटाकर शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। कौमी शाहराह पर बड़ी और छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई है। सूरत हाल क्या है जानते हैं, हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। सादिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से बंद योब DI खान कौमी शाहराह जो है वो मुकम्मल तौर पर जो हुकाम है उनकी जानिब से जो है वो बहाल कर दी गई है, जिसके बाद जो है धानासर के मकाम पर जो भारी पत्थर हटाकर शाहराह में जो है ना ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हो गई। इस शाहराह के बंद होने से जो है इस्लामाबाद, सवात और खैबर पख्तूनख्वा का जो रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान से जो है मुनक़ता हो गया था। ताहम इशारा बहाल होने से ही रास्ता भी खुल गया और गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। जी शुक्रिया आपका सादिया। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में ईद की खरीदारी का रश बढ़ गया, मगर महंगाई के सबब खवातीन ही नहीं मर्दों के कपड़ों के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट में। कोयटा के बाजारों में खरीदारों का रश, शहरी ईद के लिए कपड़े खरीदने लगे। मस्जिद रोड पर वाक़ शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में खरीदारों की गेमा गेमी है, मगर जनाना व मर्दाना कपड़ों के निर्ख गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में काफी बढ़ गए हैं। हर किस्म का कपड़ा 50 से 80% महंगा हुआ है। आम जनाना सूट 1000 से लेकर 5000 रुपए और मर्दाना सूट 800 से लेकर 4000 रुपए तक दस्तयाब है। सूट महंगे होने पर खरीदार परेशान है। पहले जो है ना एक सूट जो खरीदने आते थे 4 सूट, अभी एक सूट भी खरीदा जा रहा है। कपड़े इतने महंगे हो गए, जो चीज़ पहले हमें 800 की मिल रही थी अभी 1500-1800 की मिल रही है। कपड़ा मार्केट में तिजारत करने वालों का कहना कि महंगाई के बायस कारोबार मंदी से 2-4 है। कपड़ों पर लगने वाले टैक्स की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। जो कपड़ा पहले था 1500 का, आजकल वो कपड़ा हमको आ रहा है 2500 रुपये का, तो इसीलिए लोग परेशान है। पहले हमसे ले रहा था 5-5 सूट 6-6 सूट, अभी एक सूट भी नहीं ले रहा है। शहरियों का गिला है कि महंगाई से परेशान है। जो 2 से 3 सूट खरीदा करते थे अब मुश्किल एक ही सूट पर इक्तफा कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहां अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं खानों में इस्तेमाल होने वाले मसालाजात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में ख़वातीन की परेशानी ये है कि घर को कैसे चलाया जाए। इस्लामाबाद से बता रही हैं हरीम जदून। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी के एक होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हमें देखने को नज़र आ रहा है। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये वो चीज़ें हैं कि चूँकि हर हांडी में इस्तेमाल होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है। यहाँ पे चीज़ अगर 600 में मिल रही है तो वो घर के पास से वही चीज़ 800-1000 रुपये किलो में मिलती है। बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में घर को चलाना। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मसाला जात तो मेन ज़रूरत है घर की, इन्हीं के रेट्स ज़्यादा होंगे तो आगे हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हम घरों को कैसे चलाएं।
जी बिल्कुल, मसाला जात तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जब यही महंगे होंगे तो घर कैसे चलेगा। और हमने यहाँ पे जब कीमतों की बात की तो जो लाल मिर्च रमज़ान से पहले 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी, अब यहाँ 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अवाम का ये कहना है कि होल सेल बाज़ार भी इतने महंगे हो चुके हैं कि वो भी हमारी पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। जी, हुकूमत के दावे अपनी जगह, मगर मुल्तान में शहरियों के लिए मुफ्त आटे का हसूल वबाल जान बन चुका है। रही सही कसर अमले की जानिब से अदम ताउन ने निकाल दी। ऐसे में शहरियों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तफसीलात बताएंगी ज़ैनब गिरदेसी। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में रमज़ान फ्री आटा जो स्कीम है वो जारी है, जिसके लिए रीजन भर में 34 आटे के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें 8 लाख अफराद को टारगेट किया गया है, जिनको 10 किलो आटे के 3-3 थैले फराहम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। मैं इस टाइम गुलगश्त के एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर मौजूद हूँ। कुछ शहरी हैं, इनसे जानते हैं। हम सुबह से आए हुए हैं, काफ़ी दुनिया ज़लीलो ख्वार हो रही है। हमें ये नहीं पता चलता है कि यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। बिल घर घर आ सकते हैं, या आटा घर घर नहीं आ सकता था। घंटा घंटा ब्रेक लगा देते हैं। हमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि खुदाया गरीबों पे मजीद तर्ज करो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात है? जलील हो रहे हैं रोज़े के साथ सुबह से। इससे बेहतर है कि ये सस्ता करके जो है ना दुकानों पे दे दें, ताकि बंदा आसानी से ये ले सके, यहाँ जलील ख्वार ना हो। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि वो सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिल रहा। इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, आगे बढ़ते हैं। कराची की सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी है। सारिफीन से वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून के बिलों में होंगी। गुज़िश्ता साल पहली तिमाही की मद में 1 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। रवां साल की पहली तिमाही की मद में बिजली फ़ी यूनिट 4 रुपये 45 पैसे महंगी की गई है। सारिफीन पर 20 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो कराची के सारिफीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने की हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी है। सारिफीन से वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून के बिलों में होंगी। गुज़िश्ता साल पहली तिमाही की मद में 1 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है और रवां साल इसी मद में इजाफा 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट हुआ है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो अभी माली साल चल रहा है इसमें और अगले आने वाले साल में जो बिजली की कीमतें वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अभी गुज़िश्ता ही रोज़ जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 दरख्वास्तें जमा की गई थी, जिस पर नेपरा ने समाअत की और बिजली महंगी कर दी। अभी जो है वो भी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में कराची के सारिफीन के लिए बिजली महंगी कर दी गई है और बिजली जो है 3 माह के लिए 6 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। ये जो दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा की गई थी, नेपरा में आज इस पर समाअत हुई और इब्तदाई मंजूरी दे दी गई है। डेटा की जो है जांच पड़ताल भी इब्तदाई ले गई है। ताहम जो तफसीली फैसला है वो नेपरा बाद में जारी करेगा और फिर जो सारिफीन है उस पर ही इनका इत्तलाक होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ज़िशान। वेलकम बैक। अटॉर्नी जनरल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात केस ना सुने, ऐसा कहना है अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है और उसका मतन यह है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात केस ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या मतन है इस दरख्वास्त का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कंसाइज स्टेटमेंट जमा करवाई गई है और इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है 3 बुनियादी एतराज़ात किए गए हैं। पहला एतराज़ बेंच के ऊपर कर दिया गया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की, उस बेंच पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल जजेस को निकाल कर नया बेंच तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि वो जजेस पहले ही नोटिस केस में अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। लिहाजा ये नई दरख्वास्त है, इसमें नए जजेस को शामिल किया जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए। दूसरा एतराज ये किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 9 रुकनी बेंच था उसमें 2 जजेस की माजरत के बाद 7 जजेस में से 4 जजेस ने ये राय दे दी थी कि
जो आज खुद नोटिस केस है वो नहीं बनता और उस पर समाअत नहीं हो सकती, उसको मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा तहरीक इंसाफ की ये जो इंतखाबात की दरखास्त है इसको भी मुस्तरद कर दिया जाए। और साथ में तीसरी इस्तदा ये की गई है कि या तो इस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए जब तक जो आज खुद नोटिस से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने स्टे ऑर्डर दिया था और रोका था कि जब तक जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट नहीं होती तब तक। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि क्योंकि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले और दिल सब के सब से साफ मिले। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जहाँ रोटी जो है वो जहर से सस्ती हो। उम्मीद अभी कुछ बाकी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी दुआ। देखिए ये वकला जो है, ये इंडिपेंडेंट की वकला जो है अपनी सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं अदलिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये दिखाना 97 में क्या हुआ था बिल्कुल। लाहौर और अतराफ में हल्की बारिश बूंदाबांदी के बायस लाहौर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेश गोई। आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई की गई है। बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहरी लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया। हर सू जलतर एक हो गए, खूबसूरत फूल जो हैं वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश ने जो है शहरी लाहौर को जो है मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। इस वक्त जो है बारिश तो थम गई है लेकिन साथ साथ ठंडी ठंडी हवा जो है वो महसूस हो रही है। महकमे मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा जो है वो इस वक्त 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जहां हम दर्जा हरारत में कमी देख रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं लाहौर में हमें फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी देखने में नज़र आ रही है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया है। तो रोज़ेदारों के लिए यही खुशखबरी है कि जो मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहने वाला है और जो ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो है वो इसी तरीके से ही मौसम खुशगवार रहेगा। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 73% रिकॉर्ड किया गया है। लोग जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मौसम जो है वो खुशगवार है। लोगों ने एक बार फिर जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। जी मौसम अभी खुशगवार रहेगा। सामे बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करते हैं। फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए। रेड जोन में वकला को आने से रोका जा रहा है। फवाद चौधरी ने उन्हें आगाह किया इंतजामिया अपने सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र रोक रही होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हम अभी केस की समाअत कर रहे हैं, फैसला नहीं आया, एहतजाज से क्यों घबराते हो। फवाद चौधरी की जानिब से जब वो चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया, ये ऐसे में चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हम किसी बात से नहीं घबराते। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा कहने का मकसद अदालत को नहीं बल्कि ज़िलाई इंतजामिया का था। फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वकला के दाखिले के मसले को देख लेते हैं। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। तो यह मामला है वकला पहुंचे हैं चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए। ऐसे में फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए। उन्होंने ये मामला सामने रखा। रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला एग्जीक्यूटिव का है। अगर आपको मसला है तो अदालत में दरखास्त दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं।